नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए सतत प्रयत्नशील लोग राजनीति के साथ साथ इस अभियान में धर्म का तड़का भी लगाने लगे हैं। धार्मिक प्रवचनों में धर्मगुरु प्रवचनकर्ता भागवत महापुराण गाते हुए, शिव पुराण की कथा कहते हुए, राम कथा में अब सीधे सीधे संविधान को बदलने की मांग करने लगे हैं। और इसके साथ साथ बाआवाज़े बुलंद ऐलानिया ये कहा जा रहा है कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। इसका एक नज़ारा पेश किया है मध्य प्रदेश के एक धर्मगुरु पंडित प्रदीप मिश्रा ने। प्रदीप मिश्रा बहुत चर्चित प्रवचनकार हैं, प्रवचनकर्ता हैं। उन्होंने पिछले दिनों एक कथा के अवसर पर एक भजन गाया है। हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए भजन बनकर तैयार हो गए हैं, जिसमें बहुत स्पष्ट कहा जा रहा है हमें संविधान को बदलकर हिंदू राष्ट्र बनाना है। संविधान को बदलो, हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है। तो पहले आप उन्हीं के स्वर में और उनके साथ साथ गाने वाली भीड़ के संवेद स्वर में ये भजन सुन लीजिए। उसकी 4 लाइनें सुन लीजिए कि पंडित प्रदीप मिश्रा किस तरह संविधान को बदलकर हिंदू राष्ट्र बनाने का आह्वान कर रहे हैं। आइए पहले सुन लेते हैं ये भजन। सोने की चिड़िया को अब सोने का शेर बनाना है। सोने की चिड़िया को अब सोने का शेर बनाना है। संविधान को बदलो, हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है। हो संविधान को बदलो, हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है। हो जय हो हिंदुस्तान, मेरे प्यारे हिंदुस्तान, जय हो हिंदुस्तान, मेरे प्यारे हिंदुस्तान। तो आपने सुना कि पंडित प्रदीप मिश्रा बहुत साफ साफ शब्दों में इस भजन के जरिए ये मांग कर रहे हैं कि संविधान को बदलो, हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है। और सामने झूमते गाते तालियां बजाते लोग हैं, खासतौर से महिलाएं हैं जो नहीं जानती कि जिस हिंदू राष्ट्र के लिए वे तालियां बजा रही हैं, उस हिंदू राष्ट्र में, उस मनुवादी व्यवस्था में स्त्रियों की, महिलाओं की क्या स्थिति होने वाली है। और इसका नजारा भी प्रदीप मिश्रा पेश कर चुके हैं। कुछ दिनों पहले ऐसे ही एक आयोजन में शिव पुराण की कथा कहते हुए उन्होंने अविवाहित हिंदू बालिकाओं से, लड़कियों से हाथ उठाकर संकल्प कराया था कि वे विधर्मियों से विवाह नहीं करेंगी। यानी वे अपनी इच्छा से प्रेम में पड़कर या किसी अन्य कारण से किसी विधर्मी से विवाह नहीं करेंगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि जो हट्टे कट्टे लोग हैं, बॉडी शॉडी वाले, यही शब्द था प्रदीप मिश्रा का, ऐसे बॉडी शॉडी वाले लड़के हिंदू लड़कियों को फंसा लेते हैं, उन्हें इंप्रेस कर लेते हैं। ऐसा कहने वाले प्रदीप मिश्रा ये भूल जाते हैं कि वे जब हिंदू लड़कियों से ये संकल्प कराते हैं, ये शपथ दिलाते हैं, तो न केवल एक नागरिक के तौर पर बल्कि एक स्त्री के तौर पर भी वो महिला के अधिकार, स्त्री के अधिकारों का हनन कर रहे होते हैं। और अब जब वे बाकायदा मजीरे, ढोलक, हारमोनियम की ताल पर हिंदू राष्ट्र बनाना है का भजन गा रहे हैं, तब भी वे संविधान के विरुद्ध काम कर रहे हैं। उनके इस भजन पर, उनकी इस मांग पर ट्विटर पर एक सक्रिय कार्यकर्ता हैं, भीम आर्मी के पूर्व प्रदेश संयोजक हैं, उनका नाम है सुनील आस्तेय। उन्होंने ट्वीट करके इस वीडियो को डाला और ये कहा है कि ये सीधे सीधे संविधान के विरुद्ध है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग करके कहा है कि माननीय मोदी जी, आप अपने खुद के भाषण में कह चुके हैं कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते तो ये संविधान नहीं बनता, और अगर संविधान नहीं बनता तो आप यानी नरेंद्र मोदी कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाते। सुनील आस्ते ने मांग की है कि पंडित प्रदीप मिश्रा के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए, क्योंकि एक संवैधानिक राष्ट्र राज्य में, एक लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में खालिस्तान बनाना अगर गैर कानूनी है, खालिस्तान की मांग करना गैर कानूनी है, तो उसी तरह कानून की उसी परिभाषा में
हिंदू राष्ट्र की मांग करना, उसके लिए इस तरह से आह्वान करना भी राष्ट्र की संप्रभुता के खिलाफ है। कई लोगों ने इस पर प्रतिक्रिया जाहिर की है और लगभग ज्यादातर लोग सिवाय हिंदू राष्ट्र की कल्पना में डूबने उतराने वाली ट्रोल आर्मी के ज्यादातर लोगों ने इस आह्वान पर, इस भजन पर आपत्ति की है। आइए अब आपको प्रदीप मिश्रा के बारे में बता देते हैं कि ये पंडित प्रदीप मिश्रा आखिर हैं कौन। ये प्रदीप मिश्रा सीहोर के रहने वाले, मध्य प्रदेश में सीहोर जिले के रहने वाले हैं। हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का खुद का गृह जिला है, वहां के रहने वाले हैं। ये प्रवचन करते हैं। शिव महापुराण में इनकी खास सिद्ध हस्तता है। आम बोलचाल की भाषा में ये शिव पुराण के जरिए अपनी धार्मिक बातें, अपने विचार प्रकट करते हैं। बड़े बड़े इनके आयोजन होते हैं देश भर में। पिछले दिनों ये बहुत चर्चा में आए थे, यानी 2 महीने पहले, जब सीहोर के पास एक स्थान है, उसका नाम है कुबरेश्वर महादेव। वहां पर इनका ये आयोजन होना था, इनकी कथा होनी थी, जिसमें यह कहा गया था कि करीब करीब 15 लाख लोग 7 दिन में आने वाले हैं। और पहले ही दिन, कथा के पहले दिन, इंदौर भोपाल जो राजमार्ग है, जो राज्य का स्टेट हाईवे है, उस पर भारी चक्का जाम लग गया। पंडित प्रदीप मिश्रा के जो अनुयायी हैं, जो श्रद्धालु हैं, जो कथा सुनने के लिए आए थे, उनकी गाड़ियों से, उनके वाहनों से इतना भयंकर चक्का जाम लगा कि कई घंटे तक यह स्टेट हाईवे बंद रहा। मध्य प्रदेश के मंत्री इस चक्का जाम में फंस गए थे और इस पर तमाम विवाद हुआ और अंततः स्थानीय जिला प्रशासन ने पंडित प्रदीप मिश्रा की इस कथा को स्थगित कर दिया था पहले ही दिन। पंडित प्रदीप मिश्रा ने रोते हुए, आंसू बहाते हुए लाइव अपने यूट्यूब चैनल पर इस पर दुख जाहिर किया था, अपना क्षोभ जाहिर किया था कि प्रशासन ने उनकी कथा को स्थगित कर दिया। इसे थोड़ा सा राजनीतिक रूप भी दिया गया था। न केवल भारतीय जनता पार्टी बल्कि कांग्रेस भी उनकी कथा के स्थगित होने के मुद्दे पर कूद पड़ी थी। कैलाश विजयवर्गीय जो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उन्होंने शिवराज सिंह को चिट्ठी लिख दी थी कि ये बहुत दुखद है कि पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा को स्थानीय प्रशासन ने, कलेक्टर और एसपी ने स्थगित कर दिया। कांग्रेस के नेता, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा और अन्य लोग पंडित प्रदीप मिश्रा से मिलने के लिए सीहोर पहुंच गए थे और बाद में जब राज्य सरकार और तमाम सारे लोगों ने इस पर आपत्ति की तो कलेक्टर, कमिश्नर को प्रदीप मिश्रा से मिलने जाना पड़ा था उनके ठिकाने पर। प्रदीप मिश्रा के सोशल मीडिया पर भी बहुत फॉलोअर हैं। उनका खुद का यूट्यूब चैनल है जिस पर 20 लाख सब्सक्राइबर हैं। और अब प्रदीप मिश्रा सीधे सीधे धर्म की बातें, अध्यात्म की बातें छोड़कर राजनीतिक उद्देश्यों के लिए प्रवचन करने लगे हैं। उनकी हर कथा में हिंदू मुसलमान की बात होती है। उनकी हर कथा में, उनके हर शिव महापुराण के प्रवचन में वे लगातार हिंदू राष्ट्र बनाने का आह्वान कर रहे हैं। और इसी की एक कड़ी में उनका ये भजन हमने आपको सुनवाया। एक बार फिर सुन लीजिए इस भजन को। बहुत स्पष्ट ये कह रहे हैं, इसके संविधान को बदलो, हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है। उसके बाद वे कह रहे हैं, जय जय हिंदुस्तान, हमारा प्यारा हिंदुस्तान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान। सोने की चिड़िया को अब सोने का शेर बनाना है। सोने की चिड़िया को अब सोने का शेर बनाना है। संविधान को बदलो, हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है। हो संविधान को बदलो, हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है। हो जय हो हिंदुस्तान, मेरे प्यारे हिंदुस्तान, जय हो हिंदुस्तान, मेरे प्यारे हिंदुस्तान। और जिस हिंदू राष्ट्र की बात प्रदीप मिश्रा कर रहे हैं, थोड़ा सा और पीछे जाकर आपको याद दिलाते हैं कि 29 जनवरी को प्रयागराज में एक धर्म संसद हुई थी। जैसे धर्म संसद नाम से स्थानीय प्रशासन ने आयोजन की अनुमति नहीं दी थी, तब उसका आयोजन का नाम संत सम्मेलन कर दिया गया था। उस संत सम्मेलन में, उस तथाकथित धर्म संसद में तमाम साधु संत जमा हुए थे, जिसमें भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का आह्वान जनता से किया गया था कि जनता खुद इसे हिंदू राष्ट्र घोषित कर दे भारत को। वहां एक और महत्वपूर्ण घटना हुई थी कि हिंदू राष्ट्र के संविधान को बनाने के लिए एक समिति गठित की गई थी
और उस समिति का संयोजक अखिल भारतीय विद्वत परिषद के एक पदाधिकारी हैं डॉक्टर कामेश्वर उपाध्याय, उन्हें उसका संविधान समिति का, संविधान सभा का संयोजक बनाया गया था। हिंदू राष्ट्र के लिए संविधान बनाने की जो कमेटी बनाई गई थी, उसे ये जिम्मेदारी दी गई है कि अगले माघ मेले तक, यानी 2023 में जो माघ मेला लगेगा, उससे पहले ये हिंदू राष्ट्र का संविधान तैयार कर लेगी। इसमें करीब 25 सदस्य बनाए गए हैं, अलग अलग समितियां हैं, जिसमें राजनीतिक समिति है, एक सुरक्षा समिति है, एक आर्थिक समिति है। ये सारी समितियां मिलकर हिंदू राष्ट्र की जो संविधान सभा है, ये हिंदू राष्ट्र का संविधान बनाएगी। और उस कमेटी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि हिंदू राष्ट्र के संविधान में मनुस्मृति, भगवत गीता, रामायण से भी विचार लिए जाएंगे कि कैसा होना चाहिए हिंदू राष्ट्र। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस हिंदू राष्ट्र के संविधान में मनुस्मृति समाहित होने वाली है, जिस मनुस्मृति में मनुष्य में और दूसरे मनुष्य में जाति के आधार पर भेद करना सिखाया है, जिसमें शूद्र को दोयम दर्जे का मनुष्य माना गया है, जिसमें स्त्री की स्थिति भी दोयम दर्जे की है, उसे मिलाकर उसके विचारों को समाहित करके हिंदू राष्ट्र का संविधान बनने वाला है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार ऐसी संविधान विरोधी गतिविधियों पर कौन सा रवैया अपनाते हैं, कानून सचमुच इस पर कोई कार्यवाही करता है या नहीं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आखिर में एक गुजारिश, एक आग्रह, एक निवेदन कि अगर आपने अब तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों, इष्ट शुभचिंतकों, इष्ट मित्रों के बीच इसे साझा कीजिए। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आज बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।